Hi everyone, welcome to the Irish Public School at home, a learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about next question in this given lesson. Exercise 9.45. आज हम लोग एक्सरसाइज 9.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 2. क्वेश्चन इज सॉल्व द following riddles and name the shape. Question is, I have 6 faces and all of equal size and 8 vertices. I am a dot dot. The number of is inch. बोला है क्वेश्चन 2 का ए, आई हैव 6 फेसेस ऑल ऑफ इक्वल साइज. कोई 6 फेसेस बनाना है जिसका साइज इक्वल हो एंड 8 वर्टिसेस हो, 8 वर्टिस हो. तो पर इक्वल साइज का एज बनाते हैं, फेस बनाते हैं 6 को. ये है आपका इक्वल साइज का 6 फेस वाला फिगर सेप. इट मींस डाइस जो होता है लूडो छक्का जिससे हम लोग खेलते हैं. तो ये बोला है कि ये बताइए क्या होगा. आई एम यानी मैं, ये कौन हूं, मैं कौन हूं. तो ये जो है बाबू आप जानते हैं जब सब कुछ इक्वल होता है फेस और इसमें इक्वल साइज होता है, 8 वर्टिसेस होता है. वर्टिस भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. तो ये क्या है बाबू, क्यू. और द नंबर ऑफ एज आई हैव, इसमें कितने एज होते हैं तो काउंट कीजिए. एज आपका हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 8 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, नहीं काउंट करो सही से. एज थोड़ा सा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। एक्सट्रीमली सॉरी बाबू, इसमें कितने एज हो रहे हैं? 12। ठीक है, ये क्या होगा? क्यूब शेप होगा और कितना एज होगा? 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डी। I have, I also have, sorry, I also have 6 faces. But not of equal size. कह रहा है मेरे पास 6 फेसेस हैं लेकिन इक्वल साइज नहीं है। एंड आई हैव 12 एज। तो आई एम ए फुल स्टॉप, आई हैव डॉट डॉट वर्टिसेस। बोला है क्या कि आई ऑल्सो हैव 6 फेसेस, इसमें भी 6 फेसेस है लेकिन इक्वल साइज नहीं है। तो बिना इक्वल साइज वाला 6 फेस का यही ना फिगर बनता है आपका, बिना इक्वल साइज का। और ये किसका है? तो ये रेक्टेंगल है। तो आपका तो मिल गया ये कि जिसका 6 फेसेस हो और इक्वल ना हो तो वो क्या कहलाता है? रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक है, वर्टिसेस कितने हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टिसेस कितना हो जाएंगे? 8। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन। टू सरफेस, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट बाबू, एक मिनट। रेक्टेंगल तो ये होता है 2D शेप होता है ना, 3D शेप था ना ये, ऐसा 3D था। वही अभी माइंड में आया यार, क्यूब नहीं क्यूबाइड हो जाएगा ये, CUBOI डी, क्यूबाइड, घनाभ होगा। रेक्टेंगल ये होता है 2D शेप का होता है, जो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है। अभी मिस्टेक, माइंड से मिस्टेक हुई, ठीक है ना, ये हमारा क्यूबाइड होगा। आगे है टू सरफेस, two surfaces, one edge and one vertex, यानी कोन शीर्ष मेक मी, यानी मुझे बनाता है, मेक मी। तो आई एम यूनिक, यूनिक, मैं यूनिक हो जाता हूं। तो आई एम ए डॉट डॉट डॉट। देखो दो सरफेस, तो दो सरफेस वाला तो जानते हो ऐसे बनता है, एक सरफेस ये हो गया और दूसरा सरफेस ये हो गया। ठीक, दो सरफेस है, वन एज, एक एज है आपका। नेक्स्ट वन वर्टेक्स, वर्टेक्स भी वन है। तो मेक मी, वन एज और वन वर्टेक्स मिलकर अगर हमें बनाता है तो हम क्या होंगे? तो आई एम, ये क्या हो जाएगा बाबू? ये शेप जानते ही हो, ये शेप हो जाता है कोन, यानी शंकु आकार का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, 2 का डी। The planet
the planet you live on looks like me. I am a बोलता है कि जो आपकी प्लैनेट है, जिस ग्रह पे आप रहते हो, वो मेरे जैसा ही दिखता है, तो इसका मतलब मैं क्या हूं? तो आपका जो पृथ्वी है वो स्फीयर टाइप की दिखती है, गोल, ठीक है। आपकी पृथ्वी जो है वो गोल टाइप दिखती है ना, तो ये दिखती है, तो इसको क्या कर दोगे, स्फीयर यानी गोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, I have no vertices, कह रहा है मेरे पास ना कोई वर्टिसेस है, बट टू एज, मेरे पास कोई वर्टिस नहीं है लेकिन दो एज हैं। आई एम ए कर्व शेप, और मैं किस शेप का हूं, कर्व शेप का हूं, टेढ़ा मेरा शेप का, विथ 3 फेसेस। कितने फेसेस के साथ, 3 फेसेस के साथ। तो बताइए कि आई एम, तो मैं क्या हूं, आई एम ए, तो सोच सकते हो बोला आई हैव नो वर्टिसेस, मेरे पास कोई वर्टिसेस नहीं है, बट टू एज, दो एज है, और आई एम ए कर्व शेप विथ 3 फेसेस। स्टॉप बाबू, लाइट कट गया, 1 मिनट। लाइट ऐसा में कट गया था, ठीक है, चलिए हो गया। तो बोला आई हैव नो वर्टिसेस बट 2 फेस एज एंड आई एम कर्व शेप विथ 3 फेसेस, 3 फेस के साथ कर्व फेस। तो देखो 3 फेसेस का शेप यही ना बनता है, 1 फेस और ये दूसरा फेस, और ये ऊपर में तीसरा फेस, 3 फेसेस का शेप यही बनता। तो ये क्या है बाबू, ये आपका है सिलेंडर, ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर। तो आप यहां पे लिख दो क्या, सिलेंडर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए बच्चों, बोला क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। जो टेबल है उस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसा टेबल बनाइएगा बाबू, ठीक है, 1 2 3 4, 4 टेबल बनाइए। एक में लिखिए सॉलिड, सॉलिड शेप लिखिए एक में, दूसरे में प्लेन सरफेस, प्लेन फेस, सॉरी प्लेन फेसेस, तीसरे में कर्व फेसेस, और चौथे में कर्व सरफेस, सॉरी सरफेसेस, और पांचवें में प्रॉपर्टी फेसेस। पांचवें में प्रॉपर्टी फेसेस। पहला आपका क्या है बाबू, पहला है आपका फर्स्ट
है आपका ए में, ए है क्यूब वाला, क्या क्यूब, ठीक है। क्यूब में प्लेन फेसेस कितने होते हैं? प्लेन फेसेस बाबू क्यूब में होता है 6, ठीक है। और कर्व फेसेस, जब प्लेन फेसेस से ही होता है, जैसे मान लो एक ऊपर होता है एक नीचे, उधर इस तरह, इधर से इधर से, जो आपका ये होता है ना, क्या बोलते हैं, लूडो छक्का, डाइस, उसका फेसेस कितने होते हैं? 6 काउंट करना, ए 1 2 3, 1 से लेकर 6 ही तक होता है ना नंबरिंग, तो वही 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। वो भी प्लेन होते हैं, कर्व फेसेस नहीं होते हैं। तो इसमें क्या लिख दोगे बाबू? कर्व फेसेस नो। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या लिखोगे कि जो सारे फेसेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी में लिख दोगे ऑल फेसेस आर आइडेंटिकल। सारे फेसेस क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। इसको कवर कर दोगे, वाला का कंप्लीट। फिर दूसरा क्या है? क्यूबाइड। क्यूबाइड, क्यूबाइड में क्या हो जाता है आपका? क्यूबाइड में क्या होता है बाबू? क्यूबाइड में आपका ये भी प्लेन सरफेस फेसेस 6 होते हैं और कर्व सरफेस नहीं होते हैं, उसमें कर्व सरफेस यानी टेढ़े मेढ़े सरफेस तो नहीं होते। नेक्स्ट, अब बोला है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो क्यूबाइड में अपोजिट साइड जो होते हैं, अपोजिट फेसेस जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। तो लिख दोगे अपोजिट फेसेस अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? कोन है। कोन में क्या हो जाएगा? कोन में इसको कवर कर दो, सी CON। कोन में कितना प्लेन सरफेस होता है? कोन में, शंकु में तो प्लेन सरफेस है, ये देखो होता है, और एक ये कर्व सरफेस होता है। तो यहाँ पे 1 प्लेन सरफेस और 1 कर्व सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे? कर्व सरफेस इज एट द टॉप, CURVED, कर्व सरफेस, ये वाला इसका पार्ट जो होता है कर्व सरफेस, ऐसे ऐसे जो पार्ट होता है ना, ये कर्व सरफेस होता है, ठीक है ना। कर्व सरफेस इज एट द टॉप, ऊपर में, ठीक है। नेक्स्ट, एंड प्लेन फेस, प्लेन फेस एट द बॉटम, ठीक है। कर्व सरफेस ये ऊपर वाला हो गया, और प्लेन फेसेस जो नीचे में होता है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है प्लेन फेसेस होता है, ठीक है। सी हो गया। इसके बाद आपका क्या है? इसके बाद आपका डी, सिलेंडर, सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है? वो सिलेंडर प्लेन सरफेस में आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और एक कर्व सरफेस होता है, और प्लेन फेसेस आइडेंटिकल हो जाता है इसका, फेसेस आर आइडेंटिकल, ठीक है। जैसे मान लो ये सिलेंडर है आपका, ये वाला सिलेंडर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका कर्व सरफेस, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गोल राउंडेड, ठीक है। और ये जो होता है ये वाला पार्ट नीचे वाला, और ये ऊपर वाला पार्ट, ये इसमें कितना पूछा है? क्या प्लेन फेसेस, तो प्लेन फेसेस ये होता है और नीचे वाला होता है, 2 प्लेन फेसेस होता है और दोनों आइडेंटिकल होता है, इक्वल होता है। तीसरा कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस ये होता है, ठीक है, गोल राउंडेड, ठीक है। लास्ट है आपका ई, स्फीयर, ठीक है। इसी में से किसी को मैं मिटा देता हूं और वहीं पे आपका पुट अप कर देता हूं। लास्ट ई नंबर में देखो, ई में क्या है आपका? ई में है आपका स्फीयर, SPHERE, स्फीयर। स्फीयर में क्या प्लेन फेसेस क्या होता है? प्लेन फेसेस होता है, गोल में नहीं होता है। कर्व सब फेसेस होता है, तो एक फेसेस होता है 1। उसके बाद इसमें आइडिया हाँ क्या हो जाएगा? इसमें सिर्फ ओनली वन
कर्व फेसेस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही इसका कर्व फेसेस होता है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों 9.6 और 9.7। तो 9.6 में क्या होगा वो, तो 9.6 में आपका ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं आपको हिंट कर देता हूँ, ठीक है ना। बोला है कलर द बॉक्स इन ईच ग्रिड, मेक इट टाइलिंग, टाइल बनाना, जैसे ऊपर में ये टाइल बना हुआ है ना, वैसे इस फिगर में टाइल बनाना है। टाइलिंग आप लोग कीजिएगा। जैसे मान लो कि मैं ये 2 ग्रिड बना देता हूँ, टाइल्स बनाइए, तो इसको कलर कर दो, इसको छोड़ दो, फिर इसको कलर कर दो, ठीक है, इसको भी कलर कर दो, फिर इसके नीचे अगर हो तो इसको भी कर दो, फिर इधर है तो टाइलिंग बनाना है। जैसे ऊपर भी ये बनाया गया ना, वैसे ही आप लोग भी इसमें क्या कीजिए, टाइल बनाइएगा, टाइल्स, ठीक है। ये चैप्टर भी बताइए देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। दूसरा, कंप्लीट द 2 टाइलिंग पैटर्न, इसमें 2 को टाइलिंग पैटर्न बनाया गया है, ऐसे 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 ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे करके बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे ही पैटर्न आप लोग भी क्या करते जाइएगा और नीचे तक इसको कवर करते जाइए। फिर इस पैटर्न को भी, जैसे मान लो कि इस पैटर्न में ऐसे है आपका, ये है, फिर से बीच में ऐसे रोलिंग, इस टाइप से ऐसे पैटर्न आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा, ट्राई टू टाइल विद दिस शेप, विच शेप विल टाइल। तो इसमें ए बी सी डी, इसमें क्या दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सरसाइज 9.6 में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि ट्राई टू टाइल विद दिस शेप, विच शेप विल टाइल। किसको, मतलब टाइल्स कौन से, इसमें से जितने भी शेप हैं ए बी सी डी, 4 शेप है, चारों शेप में किसको को टाइलिंग कर सकते हो, टाइल्स के रूप में लगा सकते हो। तो ए को लगा सकते हो, यस वाला यस, बी नहीं लगा सकते हो क्योंकि टाइल्स का शेप का नहीं है वो, तो ये नो नहीं लगा सकते। सी भी नहीं लगा सकते, नो, और डी भी आपका टाइल्स का रूप नहीं है, इसलिए डी को भी नहीं लगा सकते, इसलिए आपका नो। सिर्फ टाइलिंग कर सकते हो हम किसके, ए को कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला एक्सरसाइज जो होगा हमारा 9.7, ठीक है, उसका प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे।